अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू साइबरमैक्स एकेडमी। जैसे कि साइबरमैक्स आप लोग जानते हैं कि हमने एक न्यू कोर्स एनटीयू फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग के नाम से स्टार्ट किया हुआ था। इसमें लेक्चर बैक टू बैक आ रहे हैं। अगर आप सीक्वेंस के साथ फॉलो नहीं करें तो सीक्वेंस के साथ फॉलो करें ताकि आप बेसिक से एडवांस तक सारी वीडियोस दे सकें और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें। तो आज हम लूप को यूज करते हुए टेबल बनाना सीखेंगे। अगर आपने लूप्स का इंट्रोडक्शन, उसकी टाइप्स को नहीं पढ़ा तो ये लेक्चर नंबर 19 से लेकर 22 तक देख लें और ये लेक्चर नंबर 23 होगा इंशाल्लाह। तो लेक्चर नंबर 23 में अब हम टेबल बनाना सीखेंगे। तो मैं जल्द से जल्द डेव C++ को ओपन कर लेता हूं और इसमें मैंने पहले से ही प्रोग्राम बनाकर रखा हुआ है। तो हम इसको डिस्कस करेंगे कि ये टेबल किस तरह से प्रिंट करेगा और ये किस तरह से काम करेगा। ओके, सबसे पहले तो बेसिक स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है ना कि इंक्लूड यूजिंग नेम स्टेट इंट यहाँ पे और यहाँ पर ये खत्म हो रहा है फंक्शन, और इसके अंदर ये इतना हिस्सा जो कोड लिखा हुआ है ये कोड हमें हेल्प करेगा टेबल को प्रिंट करवाने के लिए। ओके, तो सबसे पहले तो जाहिर सी बात है ये लूप से हमें बनाना है। तो लूप एग्जीक्यूट होगी ना, तो उसके लिए एक वेरिएबल चाहिए हमें जो कि लूप को चलाने के लिए यूज हो। तो सबसे पहले हमने इंटीजर ए, ओके, इंटीजर ए का हमने बना लिया वेरिएबल लूप्स को चलाने के लिए। और उसके बाद हमने एक टेबल प्रिंट करवाना है ना, तो जाहिर सी बात है कि डिजिट का टेबल प्रिंट करवाना है, हमें किसी डिजिट का टेबल प्रिंट करवाना है ना, या 1 का टेबल प्रिंट करवाना है, 2 का या 3 का या 4 का या जिसका भी आपने प्रिंट करवाना है। तो वो प्रिंट करवाने के लिए भी एक वेरिएबल चाहिए होगा, तो उसके लिए हमने एक वेरिएबल असाइन कर लिया n का, ठीक है। और फिर हम क्या करें, यूजर स्क्रीन पर ये करवा रहे हैं कि विच टेबल यानी डिजिट यू वांट टू प्रिंट, कि किस डिजिट का टेबल आप प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। वो यूजर से ये पूछेगा, उसके बाद जब वो पूछेगा तो सी इन n के अंदर, यानी वो जो भी डिजिट दबाए वो n के अंदर स्टोर हो जाएगा कि ये n का करना चाह रहा है टेबल प्रिंट। ओके, अब आएगी फॉर की बारी जो कि इस चलाएगी, इस टेबल को प्रिंट करवाएगी, ठीक है। पहली बार जब ए की वैल्यू क्या है 1, ए का वेरिएबल हमने किस लिए यूज किया है, लूप को चलाने के लिए ना। तो ए को इनिशियलाइज किया हमने 1 से और उसको जहां तक आपने टेबल प्रिंट करवाना है उसकी लिमिट वहां तक रख देनी है। तो कहां तक हमने लिमिट रख दी, 10 तक। हम चाहते हैं 1 से लेकर 10 तक वो प्रिंट करे, यानी अगर 2 का कर रहे हैं तो 2 × 1 = 2, इसी तरह 2 × 10 = 20, इस तरह से करें। ओके, तो अब हम क्या होगा देखें, यहां पर मैंने सी आउट में लिखी क्या, एक स्टेटमेंट लिखी है जिसमें सबसे पहले स्क्रीन पर n लिखा है, यानी अगर यूजर ने 2 पुट किया है, ठीक है, 2 पुट कर दिया कि 2 का टेबल प्रिंट करवाना है। यहां पर लूप चली, पहली बार a की वैल्यू 1 है और ये n की वैल्यू 2 है। यहां पर क्या आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया। उसके बाद यहां पर ये एज इट इज प्रिंट हो, क्रॉस का साइन ये हमने x लिखा हुआ है, तो ये एज इट इज प्रिंट हो। उसके बाद a लिखा है, a यानी जितनी बार लूप चली है तो पहली बार 1 आएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई यानी 2 × 1 फिर इज इक्वल टू एज इट इज, फिर उसके बाद a × n, a × n मतलब n क्या चीज है, n यही है ना जिसका हम टेबल प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। 2 है तो a की वैल्यू फिलहाल 1 है, तो 2 × 1 2 हो गया, ठीक है। अब अगली बार लूप चलेगी, इस बार a की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब n की वैल्यू तो 2 ही रहनी है क्योंकि हमने 2 का प्रिंट करवाना है, तो 2 फिर यहाँ पर 2 हो गई, फिर 2 × 2 4 हो गई। अगली बार लूप चलेगी तो a की वैल्यू इस बार 3 है, ठीक है, 3 है। इस बार n की वैल्यू तो फिर 2 ही रहनी है, a की 3 हो गई, 2 × 3। इसी तरह ये लूप 10 बार चलेगी और हर बार ये a की ये जो लूप की नंबर ऑफ लूप्स है ना, वही चीज हमें हेल्प कर रही है इसको मल्टीप्लाई करवाने में और टेबल प्रिंट करवाने में। n की वैल्यू तो सेम रहेगी, अगर हम 5 पुट करते हैं तो 5 a से मल्टीप्लाई होता रहेगा, यानी a की वैल्यू 5 × 1 फिर 5 × 2 फिर 3 और यहाँ पर उसका आंसर स्टोर होता रहेगा। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करवा के दिखाता हूँ। मैं दबाता हूँ F11, जैसे F11 दबाया तो ये एग्जीक्यूट हो गया, वो पूछ रहा है नंबर। तो मैं मिसाल के तौर पर करता हूँ क्या, 5 पुट करता हूँ, तो 5 से ये देखिए क्या हो गया 5। इसको ना मैं क्या करता हूं, इसको यहां से इस तरफ कर देता हूं ताकि अच्छे से नजर आए आपको, ठीक है। और इसे मैं थोड़ा सा यहां पर कर देता हूं। ओके, तो ये आपको आउटपुट नजर आना शुरू हो गई। ये देखिए 5 यहां पर n की जगह 5 हमने पुट किया है, 5 क्रॉस एज इट इज प्रिंट हुआ। पहले a की वैल्यू 1 है तो 5 × 1 यहां पर 5 आ गया। दूसरी बार फिर 5 है, a की वैल्यू इस बार 2 हो चुकी है। ओके, तो इस बार 2, उसके बाद 5 × 2 यानी एक स्टैटिक n 10 हो गई। इसी तरह ये 10 बार घूमेगी और ये लूप चल गई। जब यहाँ पर 11 पुट हुआ तो ये कंडीशन रॉन्ग हो गई, तो ये यहाँ तक प्रिंट होगा। अगर आप चाहें तो ये 20 तक भी करवा सकते हैं, आपने उसकी लिमिट इस तरह सेट कर देनी है। ओके, आई होप कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूं मैं आपको इसी तरह की एक नई वीडियो में।